नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जब से शुरुआत हुई थी तब से बड़ा सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर बीएड डिग्री वालों का क्या होगा। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को साफ साफ कह दिया है कि 11 तारीख के फैसले के आलोक में ही इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद अब बीएड डिग्री वालों की सांसें रुक गई हैं। आपको बता दें कि अब बीएड डिग्री वालों ने अपना माथा पकड़ लिया है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है, और बड़ा सवाल तो ये भी है कि अब बीएड डिग्री वालों का क्या होगा। तो इन तमाम मौजुओं पर हमने सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रही हूँ लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है आपका। जी, तो सबसे पहले तो बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद बीएड वालों ने अपना माथा पकड़ लिया है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, अब सबसे पहले तो हम लोग चलें पीछे कि शिक्षकों की बहाली के जो कानून बनते हैं वो देश भर में कानून बनाने का अधिकार एनसीटीई को है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो यही कानून बनाती है ये परिषद। तो पहले जो कानून था परिषद का वो साफ था कि 1 to 8 में शिक्षकों की बहाली जो होगी वो DELED योग्यताधारियों की होगी। ठीक है। DELED योग्यता का मतलब होता है कि प्राइमरी एजुकेशन में 2 साल की ट्रेनिंग। ठीक है, यही वो प्राइमरी का है। तो पहले यही कानून था। बाद में इसमें संशोधन हुआ है कि नहीं, इसमें हम बीएड वालों को भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बीएड वाले इसमें आएंगे तो उनको 6 महीना का एक ब्रिज कोर्स करना होगा, और वो ब्रिज कोर्स भारत सरकार करवाएगी, वो ब्रिज कोर्स राज्य सरकारें कराएंगी। ठीक है। तो पहली बार जब ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ तो ये ब्रिज कोर्स का अधिकार जो दिया गया, पहला जो देश में ब्रिज कोर्स लागू हुआ था वो NIOS ने कराया था 6 महीना का। 6 महीने के उस कोर्स के बाद बिहार में अभी तक आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारे 6ठे चरण में शिक्षक बहाल हुए बीएड योग्यताधारी 1 to 8 में, अभी तक उनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है जी, जिसके चलते अब तक उनका वेतन अटका हुआ है। उन्हें अब तक वेतन भुगतान शुरू नहीं हुआ है, इसलिए कि उनका 6 महीना का ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। न भारत सरकार ने ब्रिज कोर्स करवाया है और न राज्य सरकार ने अभी तक ब्रिज कोर्स करवाया है। लेकिन बिहार में ये है कि ये ब्रिज कोर्स SCERT को करानी है, और SCERT इस दिशा में आगे बढ़ गया है। लेकिन ये जो ताजा मामला आ गया, ये ताजा मामला उठा कि राजस्थान में वो बीएड वालों की बहाली 1 to 8 में हो रही थी जी। तो उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया कि नहीं, आप 1 to 8 में जब DELED वालों के लिए 1 to 8 है तो उसमें आप बीएड वालों को नहीं रख सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, 1 to 8 में बीएड वाले नहीं आएंगे, इसमें DELED वालों की ही बहाली होगी। इधर अपना जो बिहार है, अपने बिहार में तब तक प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एक साथ जो 1,70,000 है, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 अभी नहीं है, 1 to 5, 9, 10 और 11, 12 ये 3 कैटेगरी के टीचर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और उसमें 1 to 5 के लिए बीएड वालों से भी आवेदन मांगे गए थे, क्योंकि पुराना जो नियम था कि 1 to 5 में बीएड वाले आएंगे तो बहाली के बाद इनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। लेकिन आवेदन पढ़ने के बाद, आवेदन देने की तिथि जब समाप्त हो गई, तब NCT का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं,
इसमें बीएड वाले शामिल नहीं किए जाएंगे। नहीं किए तो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ गया जी। लेकिन एनसीटीई का फॉलो अप आदेश नहीं आया। नहीं आया था जी। नहीं आया। इसको लेके बिहार उलझन में रहा कि बिल्कुल। भाई जब तक एनसीटी का आदेश नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कार्यान्वित करेगी एनसीटीई, बिल्कुल। और जब तक उसका आदेश नहीं आता है तो हम बीएड वालों को बहाली की प्रक्रिया से अलग कैसे करें। तो नतीजा ये हुआ कि ये इनकी परीक्षा भी हो गई। इनकी परीक्षा भी हो गई और अब जाकर वो मामला अब इस सतह पे आ गया है कि भैया इनकी जो परीक्षा हो गई तो अब बीएड वालों का क्या होगा। बिल्कुल। अब बीएड वालों का क्या होगा। तो अब मामला जो है यही आके उलझ गया है। और इस मामले में अब जो रिजल्ट आएगा 1 to 5 का, हालांकि इसके रिजल्ट में ये है तो इसमें परीक्षा के पहले बीपीएससी ने साफ कर दिया था। परीक्षा के पहले बीपीएससी ने साफ कर दिया था कि भाई हम एग्जामिनेशन सबका ले रहे हैं। हाँ, लेकिन जो फलाफल होगा वो एनसीटी के फैसले पर डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग इसी मोड़ पे खड़े हैं कि एनसीटी का फाइनल ऑर्डर क्या आता है, और जो ऑर्डर आएगा उसको बिहार सरकार कार्यान्वित करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया बिहार सरकार को कि 1 से 5 वाले, मतलब बीएड डिग्री वाले जो है 1 से 5 क्लास के शिक्षक नहीं बन सकते हैं और आपको उस आदेश को मानना पड़ेगा। ये इस आदेश के अनुपालन में अब तक शिक्षा विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला है। बिल्कुल नहीं निकाला है जी। बिल्कुल नहीं निकाला है। तो जब तक ये निकल नहीं जाता है ये आदेश, हमको लगता है कि इस आदेश का, सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है इसका ये लोग इस पर लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। और लीगल ओपिनियन के बाद में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन पहले इस पर ये लोग लीगल ओपिनियन लेंगे और लीगल ओपिनियन के बाद ही वो उसका जो आदेश है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ फिर वही उठता है कि जो परीक्षा में बैठ चुके हैं जी, मतलब 4 लाख अभ्यर्थियों का सपना टूटने वाला है। 4 लाख। बिल्कुल सपना टूटेगा। लेकिन फिर इनकी लड़ाई लंबी चलेगी। कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश पहले आ गया था, एनसीटी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर आपने इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आपने इन्हें परीक्षा में बैठने क्यों दिया। बिल्कुल। परीक्षार्थी जो है दूसरे राज्यों से आके यहाँ परीक्षा दी है। हाँ, तो खबर ये है कि ज्यादातर जो बीएड वाले हैं वो दूसरे ही राज्यों से आकर। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो बीएड वाले हैं वो अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के हैं। टाइम दिया, इतने मुश्किल से हमने दिखाया भी कि रेलवे स्टेशन पर रात गुजरी, तो जी इतना बड़ा झटका लग गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आदेश तो मानना पड़ेगा। जी। अब ये हो सकता है कि राज्य सरकार इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करे कि भाई, अब आपको लगता है कि अब राज्य सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ कदम उठाया जाएगा। और बिल्कुल क्योंकि अब सारे आदेश जो है, चाहे वो एनसीटी का आने वाला आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट के दोनों ऑर्डर हो, इससे हमारा शिक्षा विभाग घिरा हुआ है। और जल्दी ही मुझे लगता है इस पर लीगल ओपिनियन चल रहा होगा, बहुत तेजी से चल रहा होगा, क्योंकि कोर्ट का रुख करने वाली है। बिल्कुल हमको लगता है पहले लीगल ओपिनियन पे ये लोग तय करेंगे कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करें या सीधे इनके आदेश को हम जारी करें, एग्जीक्यूट करें, अनुपालन करें। तो यही 2 बिंदु है, इसी 2 में कोई एक होना है। और वो लीगल ओपिनियन पर डिपेंड करेगा। महाधिवक्ता जैसा राय देंगे, विधि विभाग जैसा राय देगा, शिक्षा विभाग, राज्य सरकार वैसा ही करेगी। एक आखिरी सवाल है कि क्या बीपीएससी बीएड वालों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको बड़ा झटका लग गया है, उनके अरमान जो है वो टूट चुके हैं, तो क्या उनके लिए अब दोबारा बहाली निकालेगी? बीएड वालों के लिए जब बहाली कैसे निकलेगी? क्योंकि 1 to 5 में तो उनकी बहाली होनी नहीं है जी।
तो अब ये हो सकता है कि हाँ कि अगर ये जो बाद में और इनके पास अगर 9, 10, 11, 12 की योग्यता रहती तो ऑलरेडी ये इसमें बैठे हुए रहते। बिल्कुल। हाँ, तो ये इनकी योग्यता पर निर्भर करेगा कि अगले चरण की जो अपने यहाँ बहाली होगी जी। तो अगले चरण की बहाली में अगर ये तो साफ है कि 1 to 5 में ये आगे भी नहीं आने वाले हैं। हाँ, ये तो साफ है। और बिहार में ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बाकी वो 9, 10 की और 11, 12 के टीचर की अगर बीच में ये इनके पास योग्यता है या हासिल कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है इनको तो मौका मिलेगा। लेकिन 1 to 5 में मिलने से रहा मतलब अभी उनको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। 1 to 5 में तो अब शिक्षक नहीं बन सकते हैं बीएड वाले। ये नहीं, अभी तक रास्ता, अब जो रास्ता लग रहा है कि वो रास्ता वो सरकार के यही 2 बिंदुओं पर डिपेंड करेगा कि सरकार हमारी क्या करती है। वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका को लेके जाती है या फिर उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है। किसी दो पे चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि अभ्यर्थियों के लिए भी, बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। ये बीएड अभ्यर्थी भी कोर्ट जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ जा सकते हैं कि भैया जब आपका ऑर्डर पहले आ गया था तो इन्होंने मुझे एग्जाम में बैठाया क्यों? बिल्कुल बैठाया तो हम सवाल ये है, और यही वो सवाल है जिसको लेके आगे की लड़ाई का रास्ता भी इनका खुला हुआ है बीएड अभ्यर्थियों का। चलिए, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी। जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, साफ कह दिया है कि अब राज्य सरकार को कुछ करना होगा। ये भी कहा है कि हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और देखिए, ये भी बता दिया है कि बीएड डिग्री वालों के पास भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।